हैप्पी लाइफ थी। अब बहुत मुश्किल है। अब तो देखिए, माँ बाप तो हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छी एजुकेशन दें। क्योंकि एजुकेशन मेरी इतनी नहीं है, मैट्रिक है, तो इस वजह से पता है आपको कि तालीम के बगैर लड़की को जॉब नहीं मिलती। बहुत मुश्किल है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, बहुत मुश्किल होती है एक शौहर के बगैर लाइफ गुजारना। जी देखिए, अकेली लड़की नहीं रह सकती इस माशरे में जैसे हमारा माशरा जा रहा है। अगर कोई अच्छा इंसान होगा जो मुझे इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ देगा, मुझे अपने घर में रखेगा इज़्ज़त से, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर, अपने घर में रहने दे मुझे। तो कौन लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर बसे, कौन सी लड़की नहीं चाहेगी उसका घर बस जाए। जी, एक लड़की यही चाहती है कि उसका शौहर अच्छा हो, कमा के लेके और उसको संभाले, उसके घर को संभाले, अपने घर में रखे उसको। अगर ऐसा शख्स होगा तो मैं ज़रूर करूँगी शादी। और जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता होगा, अच्छा इंसान होगा, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। हर लड़की के ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं। हर लड़की चाहती है उसकी ज़िंदगी अच्छी हो। हर लड़की चाहती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बेहतर गुजरे। एक लड़की अच्छी तालीम हासिल करती है। आपको पता है लड़कियां ज़्यादा लायक होती हैं लड़कों की निस्बत। लड़कियां मेहनत करती हैं लड़कों से ज़्यादा, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो हर लड़की ज़्यादा मेहनत इसलिए करती है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। मगर जो तकदीर में लिखा होता है ना, वही गालिब आ जाता है। एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, अच्छी तालीम हासिल की, माँ बाप ने पाला पोसा, जवान किया, लेकिन जो ज़िंदगी थी ना उसको कुछ और मंजूर था, तकदीर में कुछ और लिखा था। आज अकेली रह गई हैं, बेयारों मददगार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आज इस मुश्किल हालत में आप बैठी हैं? देखिए, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना। मेरे माँ बाप ने भी मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छी जगह शादी की। और फिर बस अचानक से एक ऐसा मोड़ आ गया। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी इनकी परवरिश मैं कर सकूँ। तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की, फिर उसके बाद मेरे शौहर की डेथ हो गई। मेरे शौहर की डेथ को 3 साल हो गए। तो अब मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत शौहर को परेशान क्या हूँ। हुआ था? शौहर को अटैक हुआ था। तो फिर अचानक ही उनकी डेथ हो गई थी या फिर कुछ दिन के बाद डेथ हुई? जी, अच्छा बीमार थे। बीमार पता है आपको, छोटी मोटी वो बीमारी लगी रहती है, पर अटैक उनको हुआ था, अचानक ही फौत हुए थे। अचानक ही अच्छी फौत। ज़िंदगी लाइफ जा रही थी हमारी। आपके साथ उनका ताल्लुक कैसा था? आपसे प्यार करते थे, बेहतर थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे। और मेरी बच्चियों का भी ख्याल रखते थे, मेरा भी, सबका। यानी कि अच्छी लाइफ गुजरी थी, तो कोई परेशानी नहीं थी, हैप्पी लाइफ थी। हैप्पी लाइफ थी। अब अब बहुत मुश्किल है। अब ज़ाहिर सी बात है वो चले गए इस दुनिया से। अब बहुत मुश्किल, उनकी कमी बहुत महसूस होती है मुझे। तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ उनकी वजह से, अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ मैं। तो देखिए, माँ बाप तो हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छी एजुकेशन दें। तो बताएं कि जो मियाँ थे वो, उनके चले जाने के बाद फिर जो ज़िंदगी थी वो कैसे गुजरी? कैसे खाया पिया, कैसे कमाया, कौन करने वाला था? पहले मैंने बताया ना, मैं ससुराल में रहती थी। मेरे शौहर फौत हो गए, उन्होंने मुझे निकाल दिया। बहुत टफ लाइफ थी। मैंने किराए के घर में एक कमरा लिया हुआ था, बस लोगों के घर में काम करने और कुकिंग कर ली, सफाइयाँ कर ली, जो भी मुझे काम मिलता था मैं करती थी। क्योंकि एजुकेशन मेरी इतनी नहीं है, मैट्रिक है, तो इस वजह से पता है आपको कि तालीम के बगैर लड़की को जॉब नहीं मिलती। तो मैं भाई ये लोगों के घर में कुकिंग कर ली, सफाई कर ली, बस ऐसे ही करके मैं बच्चों का पेट मैं पाल रही हूँ। बहुत मुश्किल है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, बहुत मुश्किल होती है एक शौहर के बगैर लाइफ गुजारना, बच्चों को पालना। बच्चे छोटे हैं मेरे। बहुत मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल है।
तो बताएं कि आपको पता है कि एक अकेली लड़की के लिए वाकई मुश्किल होता है, इस माशरे में रहना, ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर शादी करेंगी, फिर घर बसाएंगी। जी देखिए, अकेली लड़की नहीं रह सकती इस माशरे में जैसे हमारा माशरा जा रहा है। अगर कोई अच्छा इंसान होगा जो मुझे इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़, मेरे बच्चों को इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ देगा, मुझे अपने घर में रखेगा इज़्ज़त से, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर। नहीं, अगर ये सारा मामला होता है, वो आपसे कोई शादी करता है, आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, सब कुछ है, तो फिर आप शादी कर लेंगी? जी बिल्कुल, जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मेरे बच्चों को मेरे लिए कमा कर लेके आए, मेरे बच्चों के लिए इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ अपने घर में रहने दे मुझे, तो कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर बसे। वो अपने बच्चों को इज़्ज़त से रखे, तहफ़्फ़ुज़ से रखे। कौन सी माँ नहीं चाहेगी, कौन सी लड़की नहीं चाहेगी उसका घर बस जाए। जी, एक लड़की यही चाहती है कि उसका शौहर अच्छा हो, कमा के लेके आए, उसके बच्चों को सँभाले और उसको सँभाले, उसके घर को सँभाले, अपने घर में रखे उसको। अगर ऐसा शख्स होगा तो मैं ज़रूर करूँगी शादी। और बच्चों को जो अट्रैक्ट करे, बच्चों को जो अपनाए, इज़्ज़त दे। जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता होगा, अच्छा इंसान होगा, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। जो लोग सामने देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें आप। मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत बेबस भी हूँ मैं, और मेरा कोई भी नहीं है कि मैं जो मुझे कमा के दे दे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। प्लीज़ हेल्प कर दें, मेरी मदद कर दें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो आपके माँ बाप में से, भाइयों में से किसी ने आपकी सपोर्ट नहीं की? मेरे माँ बाप बहुत हो गए हुए हैं और बहन भाइयों ने बस, पता है आपको बहन भाई भी कितनी देर करते हैं कि ये उन्होंने, पर सदा लाइफ में तो देखिए, लाइफ टाइम तो कोई भी नहीं करता। लाइफ टाइम में सिर्फ माँ बाप भी खिलाते हैं ना अपनी औलाद को। अब मेरा कोई ज़रिया नहीं कमाने का, मैं खुद अपने बच्चों को खुद पालती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो गया लाइफ में। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। हकीकत में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में। एक अकेली लड़की के लिए, जब वो बिल्कुल अकेली रह जाए, छत भी ना हो सर पे, शौहर भी ना हो, माँ बाप भी ना हो, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सामने एक नंबर आया हुआ है, इनका अकाउंट बना है, तस्दीक तहकीक करें, इनकी मदद करें, इनकी ज़िंदगी बदलें। मेरा काम फ़कत आवाज़ पहुंचा देना है। अब आपका काम है कि आप इनकी कितनी मदद करते हैं। तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत मुश्किल गुज़र रही है। एक लड़की जब अकेली हो जाती है, जब वो अकेली यहाँ पे रहती है, जब माशरे में चलती है, काम करती है, तो भी उसके लिए मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इस उम्मीद, इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी बदलेगी और हम मिल के बदलेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।